नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिन तक मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि मेरा कुछ एग्ज़ाम्स चल रहा था, इसके कारण मैं बहुत बिज़ी था और साथ ही साथ मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। और एक कारण ये है कि मैं एक नए तरह का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द चैनल पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ रहा है, बहुत कुछ मतलब ट्राई कर रहा हूँ नया चीज़। बहुत जल्द चैनल पे अपलोड करने का कोशिश करूँगा और आई होप कि सबको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो सॉरी, कोई बुरा मत मानना, कुछ समय तक डिसकंटिन्यूटी चल सकता है, लेकिन 3-4 महीने बाद पूरा कंटिन्यू रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? ओके। ओके, सो आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल ऑर्गेनेली है। इससे पहले जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसका जो कुछ टॉपिक छूट गया था, वो फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट छूट गया था, ये भी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और सेल ऑर्गेनेली है, उसके बारे में जानेंगे। सो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है? प्लास्टिड क्या है? Plastid are also cell organelles which are found in plant cell and in some algae. ठीक है? ये प्लांट सेल में मिलते हैं और कुछ एल्गीज में मिलते हैं। प्लास्टिड्स जो है, प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप जो है वो है एक क्लोरोप्लास्ट। हम डिटेल्स में देखेंगे कैसे कैसे टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रुको, ठीक है? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है? प्लास्टिड्स क्या? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट आज हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट ये भी एक टाइप के प्लास्टिड्स है और ल्यूकोप्लास्ट ये भी एक टाइप के प्लास्टिड्स है, ठीक है? ओके, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या? ये तीनों अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, साथ में इसमें कुछ अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल रहते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? इसी क्लोरोफिल के कारण जो पत्ते होते हैं, पत्ते का रंग ग्रीन कलर के होते हैं, है ना? प्लांट्स जब देखोगे, प्लांट्स ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, है ना? ये ग्रीन कलर इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होते हैं और वो क्लोरोफिल कहाँ पे रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उसके अंदर, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल रहते हैं और क्लोरोफिल किस काम के लिए मदद करते हैं? क्लोरोफिल मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? नाम तो सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है। फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये भी एक टाइप के प्लास्टिड है, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो मिलते हैं प्लांट सेल में, ठीक है? सो तुम लोग देखे होंगे जो कैरोट है, कैरोट का कलर क्या होते हैं? ऑरेंज कलर के होते हैं। फिर टोमेटो रेड कलर के होते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स होते हैं, उन सब में क्रोमोप्लास्ट के कारण ये डिफरेंट कलर आते हैं, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल पिगमेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि कैरोटीन, ठीक है? उसके बाद ज़ैंथोफिल, ठीक है? इन सब के कारण वो रेड कलर ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है? ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट लेकिन कलरलेस होते हैं, ठीक है? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, ठीक है? कलरलेस क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये स्टोर करके रखते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है? प्लांट्स के अंदर जो
प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। एक है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा है इलियोप्लास्ट, ELAIOPLAST, एलियोप्लास्ट। एंड तीसरा टाइप है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। ये तीनों टाइप हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? ये जो एल्यूरोप्लास्ट है, ये कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटीन स्टोर होते हैं, ठीक है। क्या स्टोर होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। फिर इलियोप्लास्ट, ELAIO, एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट के अंदर क्या रहते हैं? ऑयल्स, ठीक है, ऑयल्स स्टोर होते हैं। और जो एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करके रखते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, STARC, स्टार्च, ठीक है। ये एमाइलोप्लास्ट पोटैटो में मिलते हैं। पोटैटो में क्या होते हैं? बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसी पोटैटो के अंदर ऐसे एमाइलोप्लास्ट होते हैं जिसके अंदर स्टार्च होते हैं, ठीक है। ओके, प्लास्टिड्स के बारे में हमने जान लिया। अभी हम इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, शेप कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी हम जानेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? शेप, ठीक है। शेप कैसा है? शेप है स्पेरिकल और ओवल, ठीक है, और रिबन लाइक, ठीक है। ऐसे कुछ टाइप के शेप में क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का साइज, ठीक है। साइज, साइज लगभग इसका जो लेंथ है वो होते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड विड्थ जो है इसका वो 2 to 4 माइक्रोमीटर का होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद एक सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल के अंदर कितना सारा क्लोरोप्लास्ट मिलता है? तो ये डिपेंड करता है। कुछ सेल में एक रह सकता है, कुछ सेल में 20 to 40 भी रह सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट और ये वेरी हो सकते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट जब हम देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है? वो एक ओवल और स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका मतलब इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल और क्या देखे थे हम जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? एक एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन बाहर में रहते हैं। अभी इसके अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर रहते हैं कुछ कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर, कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और वो कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन ऐसे अरेंज होके रहते हैं। तो ये कुछ डिस्क शेप्ड कॉइन जैसा स्ट्रक्चर ऐसे अरेंज होके रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं। ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर हम इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर रहते हैं। यहाँ पे जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखते हैं, इन सबको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, ठीक है। इसी थाइलेकोइड में रहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसके कारण क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना। ओके, इस थाइलेकोइड में क्लोरोफिल रहते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये एक एक थाइलेकोइड ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है, ग्रेना। क्लियर हुआ? ओके, ग्रेना क्या है? जो 1 2 3 4 ऐसे करके जो कॉइन शेप्ड थाइलेकोइड है, वो जोड़ जोड़ के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। ओके, इसमें और एक चीज क्या है?
एक ग्रेना के साथ दूसरा ग्रेना जो है वो कनेक्टेड होते हैं। कैसे? ऐसे कुछ कनेक्शंस होते हैं जो एक के साथ दूसरे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? मतलब एक थाइलाकोइड के साथ दूसरा थाइलाकोइड का ऐसे कनेक्शन होते हैं। सो इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है? ओके। फिर ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में रहते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। जो एंजाइम्स और ये जो थाइलाकोइड में जो क्लोरोफिल है, वो सब एक साथ मिलके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है? फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट के मदद से प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं, वो जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना? जहाँ पे क्लोरोफिल मदद करते हैं। ये सब हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्या क्या रिएक्शन होते हैं वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना है, बाकी फोटोसिंथेसिस दूसरे वीडियो में जानेंगे, ठीक है? ओके। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे अभी हम, ठीक है? देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाई भाई है, ठीक है? मैं तो ऐसे सोचता हूं कि वो दोनों भाई ही है। क्यों? ये दोनों भाई है और ये दोनों बहुत समय पहले बिछड़ गए थे, ठीक है? एक चले गए एनिमल सेल के अंदर, दूसरा चले आए प्लांट सेल के अंदर, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल के अंदर चले गए और जो क्लोरोप्लास्ट है वो आ गए प्लांट सेल के अंदर, और ये दोनों यहाँ पे ही रहने लगे, मतलब एक एनिमल सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर, ठीक है? दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटी है, इसीलिए मैं इसे भाई भाई बोलता हूं। कैसा? कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, 70s टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए होते हैं, है ना? इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, ठीक है? फिर राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप वाला, ठीक है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, और इसमें आरएनए भी होते हैं। सो ये दोनों का स्ट्रक्चर में बहुत सारा सिमिलरिटीज है, इसीलिए मैं इन दोनों को भाई भाई बोलता हूँ, ठीक है? जो बहुत समय पहले बिछड़ के एक एनिमल सेल में घुस गया, एक प्लांट सेल में घुस गया, ठीक है? ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला था, ये भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है? ओके। अभी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के जो वीडियो थे उसमें हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कैसे आया था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से बहुत समय पहले, मतलब कुछ बैक्टीरियाज को कुछ सेल ने निगल लिया और वो बैक्टीरिया सेल के अंदर रहने लगा और अल्टीमेटली वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है? इसी तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या था? कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था बहुत समय पहले, ठीक है? जिन सब बैक्टीरिया को कुछ सेल ने निगल लिया था, ठीक है? कुछ सेल ने निगल लिया था, और उसके बाद वो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो सेल के अंदर रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण दोनों का बेनिफिट हो रहा था। वो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसका भी बेनिफिट हो रहा था, साथ में ये जो सेल है जो उस बैक्टीरिया को निगल गया था उसका भी बेनिफिट हो रहा था। तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगे। अल्टीमेटली इवोल्यूशन के साथ साथ बहुत समय बाद ये जो बैक्टीरिया है ये सेल के अंदर, मतलब प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है? तो ये है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। मैं बहुत इजीली समझाने का कोशिश किया, मतलब ये हायर क्लासेस में और भी डिटेल्स में जान पाओगे, अभी के लिए इतना जानना है, ठीक है? तो आज के वीडियो में यहाँ तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से और एक बार सॉरी, कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यूटी था और सामने कुछ दिन के लिए ऐसा रह सकता है, क्योंकि जो मेरा न्यू प्रोजेक्ट मैं जो सोच रहा हूँ यूट्यूब के लिए, उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ सबसे। तो सभी खुश रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।